चाल बता देती है कि आपके स्ट्रेस का लेवल कैसा है। और इसका उदाहरण आप अपने बचपन में जाइए, स्कूल में जब आप जाते थे तो आपके दोस्त आपकी चाल देखकर बता देते कि भैया आज गड़बड़ क्या है। आपने देखा होगा कि जैसे ही स्ट्रेस बढ़ता है, बच्चा स्कूल से आता है तो एकदम दबी हुई एक धीमी चाल में आएगा, तो आते ही घर में पेरेंट्स पूछते हैं बेटा क्या बात हो गई, आज स्कूल में क्या हुआ। और वही बच्चा भागता हुआ आता है तो हम खुश हो जाते हैं। वैसे ही बुजुर्ग अपने घर में जो बच्चे हैं, बेटे हैं, उनको देखकर बता देते थे कि आज वो टेंशन में है। इसका मतलब है कि हमारी चाल हमारे स्ट्रेस का लेवल बताती है। और हमारा जो दिमागी संतुलन है वो पैरों से जुड़ा होता है, क्योंकि ये अलाइनमेंट जो है ये पूरे शरीर पर इफेक्ट करता है। ये अलाइनमेंट गड़बड़ हो गया तो हमारे सोचने का अलाइनमेंट भी गड़बड़ होगा। आपने देखा होगा कि हमारे गुरुजी, या जब भी हम स्कूल में मैंने एनसीसी और फौज में भी देखा है कि जब हम खड़े रहते थे तो मना करते थे कि आपका जो एक पाँव है वो पाँव एक पाँव पर नहीं खड़ा होना, लंगड़ी टांग पर नहीं खड़ा होना, यानी एक पाँव पर वजन करके दूसरे पाँव पर वजन मना करते थे। वो वहाँ पर पीछे लात मार देते थे कि सीधा खड़े रहो, दोनों पाँव पर वजन रखो। क्यों? क्योंकि इसका प्रभाव हमारे दिमागी संतुलन पर पड़ता है। और दिमागी संतुलन एक फौज के व्यक्ति का, एक बेल्ट की नौकरी में ओके होना चाहिए। अगर दिमागी संतुलन गड़बड़ है तो फिर उसके डिसीजंस बड़े गड़बड़ हो जाते हैं। तो ये यहीं से हमारी एक जो है पैटर्न बनना शुरू होता है। तो अब आज जो हमारी बात है वो है पाँव को मजबूत करने पर। अगर स्ट्रेस लेवल ओके करना है, अगर आप आज भी एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन में हैं तो पाँव को मजबूत करिए। आप देखेंगे पिंडलियों के बारे में कहा गया है कि ये हमारा सेकंड हार्ट होता है। अगर ये ही टाइट है तो फिर गड़बड़ ही मामला है। तो इनको नरम करना ज़रूरी है। तो सुबह सुबह या फिर शाम को भी, वैसे सुबह सबसे बेस्ट रहता है कि हम पैरों की कुछ क्रियाएं करें जिससे हमारे दिमाग तक उसकी एक वाइब्रेशन जो है वो पहुँचे। तो सबसे पहला काम जो है वो पैर की अंगुलियों से हमें करना चाहिए। या आम तौर पर हम इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं, हम नहीं करते हैं। हम अगर जिम भी जाते हैं, हम अगर योग भी करते हैं तो बड़े बड़े आसन जरूर करेंगे, लेकिन ये छोटी छोटे काम, छोटी छोटी बातें नहीं करेंगे। हमें लगता है कि हम इसमें अपना टाइम खराब कर रहे हैं, जबकि आपको मैं बताऊं यही टाइम का सबसे बड़ा सदुपयोग है। क्योंकि पैर की क्रियाएं, पैर की ताकत इन अंगुलियों की एक एक नस नाड़ी को खींचे बिना हो नहीं सकती। तो यहां पर 10 अंगुली अंगूठे हम आगे पीछे पूरी ताकत से खींच रहे हैं। और ये ताकत लगाना जरूरी है। ताकत अगर नहीं लगी तो ये मान के चलो ये मांसपेशियां खींच ही नहीं पाएंगी। तो इनको पूरी तरीके से हमें खींचने का अभ्यास करना है। ये हमारा पहला अभ्यास हुआ पाँव की स्ट्रेस को निकालने का और पाँव से दिमाग तक स्ट्रेस को रिलीज करने का। नंबर 1। नंबर 2, पैर के पंजे को आपको पीछे खींचना है और दोनों एड़ियों में लगभग 6 इंच की जगह रखिए। 6 इंच की जगह क्यों? कि जब आप पंजे को आगे लगाएंगे तो आपकी जो एड़ी है वो अगर बाहर होगी तो यहाँ टखने में दर्द नहीं आएगा और आपका अंगूठा और नीचे जाएगा। इससे आपकी लचीलापन जो टखने का है वो बनेगा। तो आगे अंगूठे को टच करिए पूरी ताकत से और पीछे की ओर पूरा खींचिए, आगे और पीछे, आगे। बस ये ध्यान रखें, अगर क्रैम्प आता है, ये करने से कईयों को क्रैम्प आते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारी नसें अभी अलाउ नहीं कर रही है और अब करना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। ये भी ध्यान रखें, क्योंकि क्रैम्प आना हमारे गैस से भरे हुए नसों का द्योतक है। मांसपेशियां टाइट हैं, इसका मतलब हमारा जीवनचर्या, दिनचर्या गड़बड़ है। पूरा खींचेंगे, बस ये ध्यान रखें कि जहां दर्द ज़्यादा हो वहां तक ही जाएं और रोज 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 अभ्यास करेंगे तो आपकी ये नसें सब खुलनी शुरू हो जाएंगी, क्रैम्प आने बंद हो जाएंगे और आनंद आना शुरू हो जाएगा। तो ये खींचो पूरा, पीछे भी खींचो, आगे भी खींचो, पीछे भी खींचो। ये नंबर 2 क्रिया हुई। नंबर 3, पैर के पंजों को राउंड। ये आप हमेशा करते हो लेकिन पूरे मनोयोग से नहीं। तो यहां पर हमें मनोयोग से करना है, जितना बड़ा सर्किल बना सके और जितनी ताकत और जितना धीरे कर सके, इसका ही आनंद आपको मिलेगा। पूरा खींचना, आप एक बार मेरे साथ करके देखना और इसका इफेक्ट केवल ऐसा नहीं है पैर के टखने में ही पड़ेगा, नहीं, इसका इफेक्ट आपकी पिंडलियां, घुटने की दोनों तरफ की मसल्स, साइटिका की नस,
कमर दर्द की नस, इन सब पे इसका इफेक्ट आएगा। कब आएगा? जब आप इसको 2-3 मिनट लगातार अभ्यास करेंगे तब। लगातार आप करते रहो, करने के बाद में, मेरे बताने के बाद आप ये कर रहे हैं लगातार, और फिर खड़े होकर देखना, आपको परिवर्तन नहीं लगे तो बता देना, आनंद आ जाएगा एकदम पैरों में, और फिर आपको दिमाग में भी शाम तक ऐसा सुकून का सा भाव रहेगा। देख लो एक बार करके, कोई बात हो सकता है मैं भी गलत हूं, तो आप एक बार करके खुद देख लो, आपको आइडिया हो जाएगा। फिर एंटी क्लॉक जरूर करना, अगर क्लॉकवाइज करते हो तो एंटी क्लॉक करना जरूरी है, और नियम से करना जरूरी है। ये हमारा 3 नंबर अभ्यास हुआ। 4 नंबर अभ्यास में पिंडलियों को पूरी ताकत से जमीन के ऊपर लगाना, इसको हम कहते हैं बैठकर कदम ताल। अब ये शुरू में आप हो सकता है 20, 30, 50 का अभ्यास करें। कोशिश करें कि 200-300 स्ट्रोक आप रोज ही लगाएं। ये 200-300 स्ट्रोक आपको पूरे शरीर में, पूरे दिमाग की नसों तक एनर्जी का लेवल बढ़ाएगा, क्योंकि पैरों में ट्रैफिक जाम हो जाता है। वो ट्रैफिक जाम खुल जाए तो ब्लड का सर्कुलेशन एकदम से ओके ऊपर तक पहुंचेगा। अभ्यास हो जाए तो थोड़ी स्पीड बना सकते हैं। आप जब इसको लगातार करेंगे तो अगर आपका नोस्टल एरिया बंद है, आप इसको करके देखना, एकदम से वहां का स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। आप देखना, करके देख लो 300 स्ट्रोक लगा के, और अपने नाक से सांस लेके देखना आपको कितना आनंद आएगा। ये हमारी 4 नंबर क्रिया हो गई। 5 नंबर क्रिया जो कि पूरे शरीर के स्ट्रेस को ओके करता है। नसों में स्ट्रेस, तो मतलब स्ट्रेच कीजिए, स्ट्रेस को स्ट्रेच से ठीक करेंगे हम। पैर के पंजे पर दुपट्टा लगाइए और पूरा खींचिए। ये मैंने पीछे भी पहले ये क्रिया बताई थी। आप इन क्रियाओं के साथ में जब ये कॉम्बिनेशन में करते हैं तो इसका और आनंद मिलता है। गर्दन को ऊपर उठाकर रखो, पंजे को अपनी ओर खींचो, पहले पंजे खींचो, फिर एड़ी को तानो, फिर पिंडलियों को नीचे दबाओ, फिर घुटने को नीचे दबाओ, इससे खिंचाव आएगा पिंडलियों में। फिर कूल्हे को खींचो, फिर स्पाइन को एकदम सीधा कर दो, फिर कंधों को ढीला छोड़ो, शोल्डर ब्लेड को बाहर फैलाओ, कोहनियाँ सीधी, ढीली छोड़ो, कलाइयाँ ढीली छोड़ो, गर्दन ऊपर की ओर खिंची हुई। अब ये खिंचाव आप कितनी देर, ज़्यादा से ज़्यादा देर कर सकते हो। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, जितनी देर। श्वास सामान्य चलता रहेगा, स्पाइन एकदम सीधी रहेगी, और ऊपर ले जाने की कोशिश करो स्पाइन को, जितना सीधा कर सको करो। श्वास लंबा लेते रहो, छोड़ते रहो। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, जितनी आपकी शरीर की क्षमता है उतना ही। बीपी में, हार्ट की प्रॉब्लम में, या कोई गंभीर स्थिति में हमेशा राय डॉक्टर से करना, और गंभीर स्थितियों में कभी भी योग को अपनाने से पहले सलाह ज़रूर लेनी चाहिए, डॉक्टर से ज़रूर सलाह लीजिए। ये हमारा, जैसे हमने 3 मिनट किया अभी, हालांकि हमने थोड़ी देर किया है। ये अभ्यास करने के बाद थोड़ी देर पैरों को बाहर की ओर, अंदर की ओर रिलीज़ कर दीजिए। ये हमारी पैरों को रिलीज़ करने की क्रिया हो गई। लंबा श्वास भरे, लंबा श्वास छोड़े। हमारी क्लास के बारे में चर्चा बता दें। ये क्रियाएं, ऐसी बातें आप तक रोज़ आ सकती हैं। नियमित योग क्लास में ज्वाइन होइए, और नियमित योग क्लास जो हमारी है वो आप सब के लिए इतनी गजब क्लास रहती है। आप ये मानिए, अभी दिवाली का समय है तो भी हमारे योग साधक छोड़ के नहीं जाते, नियमित क्लास करते हैं और बताते हैं। माताएं मैंने तो कहती है दिवाली की सफाई भी आपकी क्लास की वजह से ऐसी हो गई, ना सर दर्द हुआ, ना छींकें आई, और ना जुखाम लगी। वरना सर्दी, जुखाम, छींकें ये दिवाली की सफाई में हमारे पक्का ही होता है, और दिन में सोए रहते हैं, बहुत मतलब इतनी थकान आ जाती है। लेकिन इस बार तो लगातार काम कर रहे हैं। मैं कह ये तो बहुत बढ़िया काम हो गया। तो ये हमारी क्लास के अनुभव है। आप भी नियमित क्लास ज्वाइन करें। 470 रुपये पर मंथ है। ऐप के ऊपर लाइव और रिकॉर्डिंग दोनों उपलब्ध रहती है। जीवन को स्वस्थ बनाना है तो हमें कहीं ना कहीं 1 घंटा अनुशासन में योग करना ही पड़ेगा।
अब हमारे साथ आ जाएं तो बहुत बढ़िया, पार्क में चले जाएं तो और बढ़िया, कोई साथी मिलके कर लो तो और बढ़िया। तो ये सूचना हमारी तरफ से थी। 7976294002 पे व्हाट्सएप करिए, व्हाट्सएप पे आपको लिंक आ जाए। कॉल मत करिए व्हाट्सएप की, उस पर केवल आप डिटेल मंगवाइए, वो डिटेल से आपको क्लास ज्वाइन होने का मौका मिलेगा। रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।